हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का मैं नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर यूपीएससी का आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अभी भी कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है, यूपीएससी का भी कोई एग्जाम नहीं है, तो साथ में और भी एग्जाम की तैयारी करते रहिए और भी एग्जाम देते रहिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी कोई अगर आपका एग्जाम नहीं है तो आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है। कैसे फॉर्म भरना है, क्या लास्ट डेट रहेगी, फॉर्म फीस कितनी है, सिलेबस क्या रहेगा, कैसा एग्जाम का प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने मित्रों को शेयर जरूर करना, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो एसएससी की वैकेंसी आई है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। इसमें बात करने वाले सबसे पहले फॉर्म कब शुरू होने वाला है, तो ध्यान रखना ये जो वैकेंसी है इसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024, तो इसमें से बिल्कुल सीधी सी बात, आपका जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन आपकी इसमें क्या हो जाएगा, मांगी गई है, ठीक है। ग्रेजुएशन आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए क्योंकि ये सीजीएल लेवल की वैकेंसी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके जो एसएससी सीजीएल है उसमें फॉर्म कब शुरू होने वाला है, तो ध्यान रखना है 24 जून से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। कितने कब से, 24 जून से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो ध्यान रखना 24 जून से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो आपको 24 जून से लगाकर 24 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी रहेगी 24 जुलाई, ठीक है, 24 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहेगी। फॉर्म में करेक्शन करने का आपको टाइम दिया जाएगा 2 दिन का, 10 अगस्त से लगाकर 11 अगस्त, यानी कि 10 और 11 अगस्त 2 दिन का वो टाइम दिया जाएगा जिसमें फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इसमें जो होगा, जैसे यूपीएससी का एग्जाम करवाती है उसी प्रकार इसमें भी 2 प्रकार के एग्जाम हो गए, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड, ठीक है। मैं देख सकते हैं टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड। अगर टीयर फर्स्ट क्वालिफाई करते हैं तो टीयर सेकंड देना होगा, जिसमें क्वालिफाई करने के बाद आपका डीवी होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, प्रोविजनल लिस्ट बनने के बाद फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। और पूरा जो शेड्यूल रहता है वो 6 से 7 महीने के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा ऐसा टाइम नहीं खींचा जाएगा कि 1 साल 2 साल, ठीक है, या फिर जो स्टेट वैकेंसी होती है उसके हिसाब से 2-3 साल नहीं लगेगा आपको। 6 से 7 महीने आपको बेहतर तैयारी है तो एग्जाम दे दीजिए, नहीं तो फिर आपको कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बता दिया है फॉर्म आप 24 जुलाई तक लास्ट डेट है और 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। आपका जो पहला एग्जाम है, यानी कि जो टीयर फर्स्ट है, ठीक है, टीयर फर्स्ट का कंप्यूटर बेस होने वाला है, दोनों एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है, कंप्यूटर बेस पर, ठीक है। तो टीयर फर्स्ट है उसका जो एग्जाम है वो आपको सितंबर या अक्टूबर 2024 में होने वाला है। आपको संभावित डेट बताई गई है, संभावित दिनांक है सितंबर या अक्टूबर 2024 में होने वाला है। उसके बाद में टीयर सेकंड का जो एग्जाम है वो आपको संभावित डेट बताई गई है कि जो दिसंबर 2024 तक आपका हो जाएगा। दिसंबर 2024 में नहीं होता है तो आपको जनवरी 2025 में आपका ये एग्जाम मतलब पेपर करवा देगा, ठीक है। फाइनल आपका 6 से 7 महीने के अंदर ये पूरा एग्जाम का शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सर इसमें वैकेंसी कितनी है, उसकी भी बात करते हैं, बिल्कुल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पोस्ट के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी पोस्ट है। तो अगर आपका सपना है कि मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहता हूँ, ठीक है, मैं और भी कुछ इसमें सर्विस में जाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आपका सामने अच्छा मौका है, फॉर्म भरिए और मेहनत कीजिए। 6 से 7 महीने के अंदर आपको अगर अच्छी तैयारी है तो आप एक अच्छी खासी जॉब आपके हाथ में रह जाएगी। आपको महीने की सैलरी हो जाएगा वो 50,000 यानी कि 50,000 से शुरू होकर 50,000 से आपका शुरू होकर आपका जो मिनिमम सैलरी 1.5 लाख तक आपको हो सकती है, ठीक है। जितनी अच्छी आपको पोस्ट मिलेगी उसके हिसाब से आपका सैलरी भी रहेगी। अब सैलरी कैसे मिलेगी मैं बताता हूँ आपको। पे लेवल 7 के अनुसार आपको जो भी आपको वैकेंसी पोस्ट मिलती है आपको और फॉर्म भरते हैं, जैसे आप ग्रुप बी की वैकेंसी सब इसमें किस में आती है, पे लेवल 7 में आती है, ठीक है। अगर इसमें आप फॉर्म भरते हैं तो आपकी सैलरी रहेगी 44,900 से लगाकर आपका 1,42,400 आपकी सैलरी रहेगी। इनके बीच में आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। नॉर्मल मैं बताऊंगा, ये मैंने बताया 50,000 से लगाकर 1.5 लाख के बीच में आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है देख सकते हैं यहाँ पर, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस हो जाएगा, IBN इंटेलिजेंस ब्यूरो हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसके अंदर के जो पोस्ट के नाम देख सकते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, ठीक है, सब अलग अलग पोस्ट दे रखी है। अब इसमें देखो ये सब ग्रुप बी की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें एज क्या रहेगी, एज आपको देखो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से जो एज है वो अलग अलग दे रखी है। 20 से 30 ईयर हो जाएगी, इसमें 18 से 30 हो जाएगा, इसमें 20 से 30, इसमें 20 से 30। तो नॉर्मल आपकी जो एज है वो 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अगर एवरेज निकाले तो 18 से 18 मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 30 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा पे लेवल 7 की यानी ग्रुप बी की वैकेंसी, ठीक है, जिसमें से कैसे आपको सैलरी भी मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पर सब इंस्पेक्टर पोस्ट हो जाएगा, इंस्पेक्टर हो जाएगा, ठीक है। असिस्टेंट जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है यानी जो ईडी होती है, ईडी काम करता है, ईडी के अंदर आपको अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी भी है और अच्छी खासी पोस्ट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये सब ग्रुप बी की वैकेंसी है। ग्रुप बी की वैकेंसी आपको खत्म हो गई। ग्रुप बी की वैकेंसी थोड़ा सा और नीचे आता है, थोड़ी सी सैलरी उसमें कम होती है, वो जगह पे लेवल 6 के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा, जिसमें 35,400 से लगाकर 1,12,400 के बीच में आपको वेतन दिया जाएगा। इसमें भी एज देख सकते हैं 18 से 30, ठीक है, 18 से 30 आपको मिनिमम एज। और एक पोस्ट है जिसमें 18 से 32 आपको दी गई है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसमें 18 से 32 के बीच में दी गई है। तो ये हो जाएगा, जिसमें आपकी इच्छा है फॉर्म भर सकता है। ग्रुप बी की वैकेंसी सब है और अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी भी मिल जाएगी और जो भी सपना पूरा कर सकते हैं। पे लेवल जो 5th की वैकेंसी है उसमें आपको सैलरी थोड़ी सी कम मिलेगी, 29,200 से मिनिमम सैलरी शुरू
होती है आपकी, और 92,300 रुपये मैक्सिमम सैलरी रहती है इसमें, ठीक है। और इसके हिसाब से ग्रुप सी की वैकेंसी, ठीक है। इसमें आपकी एज की जो क्वालिफिकेशन है, जो सॉरी एज है, एज आपकी मिनिमम 18 से मैक्सिमम आपकी 27 साल होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम एज 18 से मैक्सिमम आपकी 27 साल होनी चाहिए, ठीक है। ये हो जाए ग्रुप सी की वैकेंसी। इसमें ग्रुप सी में और हैं जो पे लेवल 4th की है, जिसमें 25,500 से होगा, यानी 25,500 से आपका वैकेंसी वेतन शुरू होता है, और 81,000 आपका मैक्सिमम वेतन रहता है। और ये ग्रुप सी की वैकेंसी, ठीक है। इसमें भी आपका जो एज है 18 से 27 ये दे रखा है। मिनिमम आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 27 होनी चाहिए। ये तो हो गई आपको पूरा मैंने बता दिया एज के हिसाब से, ठीक है। और क्या क्या पोस्ट है वो भी आपने देख लिया आपने, ठीक है। बात करते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है। तो अभी जो अप्रोक्सीमेटली जो वैकेंसी बताई है, देख सकते हैं आप, टेंटेटिव वैकेंसी यानी कि संभावित जो वैकेंसी बताई है अप्रोक्सीमेटली बताई है वो है 17,727 वैकेंसी बताई है संभावित, ठीक है। इसमें वैकेंसी बिल्कुल बढ़ेगी, अभी इन्होंने अप्रोक्सीमेटली बताई है और टेंटेटिव यानी संभावित बताई है। तो ये वैकेंसी आपको जाएगी कम से कम 20,000 वैकेंसी, ठीक है। 20,000 पद पर होगी, तो 20,000 पद बहुत ही बड़ी वैकेंसी, ध्यान रखना। 20,000 वैकेंसी है तो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, तो ध्यान रखना, आराम से अगर मेहनत कीजिए। और 20,000 पदों पर भर्ती होने वाली एसएससी सीजीएल का ज़्यादा इसमें कोई झंझट है नहीं, ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है। टियर फर्स्ट क्वालिफाई कीजिए, टियर सेकंड क्वालिफाई कीजिए, आपका डीवी होगा, आपका सीधे हाथ में जॉब होगी, ठीक है। तो ये आपको देख सकते हैं 20,000 वैकेंसी रहेगी। फीस कितनी रहेगी, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जिस प्रकार यूपीएससी फीस लेती है 100 रुपये मिनिमम फीस, वो भी इसी में वही रहेगी, ठीक है। मिनिमम फीस रहेगी आपकी कितनी, 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये आपको मिनिमम फीस है, ध्यान रखना। इससे ज़्यादा कोई 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना आपको बता दिया मैंने, बता दूंगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर जो ऑफिशियल साइट है एसएससी की खोलोगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरा, ठीक है। प्रोफाइल भरिए, प्रोफाइल भरने के बाद आपको सीधा सा आपका ऑप्शन आएगा अप्लाई करने का, ठीक है। अब देखो एज में भी छूट दे रखी है यहाँ पर। ST/SC है तो 5 साल के छूट है, OBC के 3 साल के हो जाएगा। PWBD है तो यहाँ पर 10 साल का, ठीक है। PWOBC की कैटेगरी का है तो 13 साल की, ठीक है। PWBD ST/SC का है तो यहाँ पर 15 साल का, ठीक है। ये सब जो एक्स सर्विसमेंट है उसके लिए 3 साल का। इस प्रकार आपको एज में भी छूट दे रखी है, ठीक है। अब बात करते हैं सर इसमें सिलेबस क्या रहेगा। बिल्कुल सिलेबस बात करते हैं, सिलेबस क्या रहेगा, कैसे एग्जाम प्रोसेस रहेगा वो भी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करता हूँ मैं सिलेबस के बारे में। ये मैंने बता दिया पूरा क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। क्वालिफिकेशन मैंने सीधा से बता दिया, जो मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है ग्रेजुएट। अब ग्रेजुएट आपको ग्रेजुएशन आपकी होनी कंपलसरी है, चाहे BSc कर रखा हो, ठीक है, चाहे BCom कर रखा हो, ठीक है, या चाहे BA कर दिया हो, कुछ भी करो, आपको यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन होनी कंपलसरी, ठीक है। तभी आप इस सीजीएल में फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस। देखो यहाँ पर बताया मैंने 100 रुपये मिनिमम, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये। जिस प्रकार यूपीएससी फीस लेती है उसी प्रकार इसकी भी फीस रहेगी। मैंने बताया था करेक्शन की डेट 2 दिन टाइम दिया जाएगा, 10 और 11 अगस्त को, ठीक है। ये आपको फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत होती है तो। करेक्शन में अगर करते हैं तो आपको देखो थोड़ी सी यहाँ पर यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज आपका लगेगा 200 रुपये, ठीक है, ध्यान रखना, ये अलग से है। तो इसीलिए पहले आपको जब भी फॉर्म भरो ध्यान से पढ़ना आप, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर देखो सेंटर अलग अलग, जिस रीजनल फॉर्म भरोगे उसके हिसाब से आप सेंटर चूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें ये दे रखा है। अब बात करता हूँ मैं सीधा मैं सिलेबस पे आता हूँ, सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न पर आता हूँ, ठीक है। ये टियर फर्स्ट टियर सेकंड होने वाला है। और अब बातें सीधा से यहाँ पर टीयर फर्स्ट में कौन कौन से पेपर होगा और कैसे आपका एग्जाम क्वालिफिकेशन होगा। बिल्कुल आपका 1 घंटे में आपका टीयर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, यानी प्रीलिम्स का पेपर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका सिलेबस दे रखा है, वो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर वगैरह टोटल आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ के आपके क्वेश्चन पूछे जाएगा 25 और इंग्लिश के प्रश्न आएगा आपका 25। ऐसे मिलाकर आपका 100 नंबर का पेपर होगा। कितने? 100 नंबर का पेपर होगा, सॉरी 100 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो आपका 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, 200 नंबर का पेपर होगा, नंबर यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 200 नंबर का पेपर हो गया। आपको टाइम कितने दिया जाएगा? 1 घंटे का टाइम है, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना टफ पेपर होता है, मतलब टफ कहने वाला ये होता है कि थोड़ा कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी, ये आप यहीं से अपन नोटिफिकेशन पढ़ के आराम से जाना। तो 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसा यहाँ पर थोड़ा सा ईजी रहेगा। 1 घंटे में आपको कितना करना है? तो 1 आवर्स में आपको ध्यान रखना 100 क्वेश्चन करना है। अब 100 क्वेश्चन में आपको कब आपका प्री क्वालिफाई होगा, कितने नंबर लाने होंगे, वो भी मैं आपको बात बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और आपको इंग्लिश से पूछी जाएगी। नॉर्मल आपका अगर यूपीएससी की तैयारी की है तो जीएस आप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ लेना और अगर सीसेट पढ़ा है तो रीजनिंग और मैथ के भी काफ़ी टॉपिक है वो आपको कंप्लीट वैसे ही हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रीलिम्स यानी टियर फर्स्ट का आपका, ठीक है। अब देखो टियर फर्स्ट में कब क्वालिफाई हो गए? अगर आप EWS से हैं, सॉरी आपको अंदर जाने की जनरल से हैं तो आपको कम से कम 30% मार्क लाने होंगे टियर सेकंड में आपको बैठने के लिए। अगर आप OBC से हैं, ठीक है, OBC EWS के लिए तो आपको 25% मार्क लाने होंगे, किसमें? आपको इसमें टियर सेकंड में जाने के लिए, ठीक है। तो मान लो जैसा आप OBC से हैं और आपका 200 नंबर का पेपर है तो उसका 25% की मैं बात करूँ तो आपको कितने मार्क लाने होंगे? सीधा सी बात है 50 नंबर लाने होंगे। तो 50 नंबर आ जाते हैं आपके तो आप क्या हो जाएगा? प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा और आपका मेंस यानी कि जो टियर सेकंड है उसमें आप क्वालिफाई एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये रहेगा टियर फर्स्ट का प्रोसेस। और इसमें ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी। देखो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी
0.5, ठीक है, 0.5 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर टियर सेकंड के बारे में। टियर सेकंड में एग्जामिनेशन में सबसे पहले बता देता हूँ मैं, 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट उसके बाद में पेपर सेकंड। तो पहले पेपर फर्स्ट देख सकते हैं, पेपर फर्स्ट ये हो जाएगा और ये हो जाएगा पेपर सेकंड, ठीक है। तो पहले बात करता हूँ पेपर सेकंड में। पेपर सेकंड में एक ही पेपर होने वाला है, सिर्फ मैथ का होने वाला है और मैथ के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल आपके 200 नंबर के प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। और 200 नंबर का क्वेश्चन, 200 नंबर हो जाएगा पेपर और 200 नंबर आपका 2 घंटे में करना है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा, आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना है। ये आपका टोटली पूरा मैथ का पेपर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं, ये तो पेपर सेकंड था। पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट को 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहला सेक्शन देख सकते हैं यहाँ पर, ये पेपर फर्स्ट है, उसका पहला सेक्शन हो जाएगा। पहले सेक्शन में अलग मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल सेकंड। पहले सेक्शन में देखो मैथ और रीजनिंग पूछी जाएगी। क्या? मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग टोटल मिला के आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 रीजनिंग के, 30 मैथ के, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो टोटल आपको 180 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा? सेक्शन फर्स्ट का। आपको टाइम कितना दिया जाएगा? 1 घंटे। तो 1 घंटे में कितने क्वेश्चन करना है आपको? 60 क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये हो जाएगा पेपर फर्स्ट का सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन सेकंड की बात करते हैं यहाँ पर, तो सेक्शन सेकंड में हो जाएगा इंग्लिश और आपको जीएस का पूछा जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश और जीएस का टोटल मिला के आपको 45 और 25 यानी कि 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको इंग्लिश के 45 हो जाएगा और जीएस के 25 हो जाएगा। तो टोटल मिला के आपको कितना हो जाएगा? 70। इसके भी 3 नंबर का पेपर होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा एक, तो आपको 210 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी टाइम कितना दिया जाएगा? सिर्फ आपका 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड में आपका एक ही पेपर होगा, एक ही मॉड्यूल रहेगा, वो सिर्फ कंप्यूटर का नॉलेज के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 60 नंबर का हो जाएगा। तो और आपको टाइम दिया जाएगा 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करने होता है। तो टोटल जो पेपर फर्स्ट है उसमें आपको जो टाइमिंग दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपको कितना? 2 घंटा है, ठीक है। देखो यहाँ पर देख सकते हैं पेपर फर्स्ट है और पेपर फर्स्ट में आपको 2 घंटे 15 मिनट दी जाएगी, जिसमें कितने क्वेश्चन करना देख सकते हैं आप। 60 क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है, 70 क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है, और 20 क्वेश्चन ये हो जाएगा। टोटल मिला के इतने क्वेश्चन करना है, आपको टाइम दिया जाएगा, मैंने बता दिया और शेड्यूल के हिसाब से बता दिया मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर पेपर सेकंड का। तो पेपर सेकंड भी बता दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने पेपर सेकंड बता दिया, मैथ का पेपर होने वाला है, ठीक है। 100 क्वेश्चन होने वाले, पूरे मैथ के हो गए, ठीक है। 200 नंबर का पेपर हो जाएगा, ठीक है, और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये मैथ का हो जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे ये क्वालिफाई करते हैं तो आपका सीधा सा हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। और इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जॉब हाथ में लग जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो इसमें वही डॉक्यूमेंट लगाना आपको, जब फॉर्म भरते हैं तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट वैलिड है या फिर आपको जो ठीक है, जो कोई दिक्कत ना आ जाए फॉर्म बाद में, वही डॉक्यूमेंट लगाना, ठीक है। ऐसा नहीं हो जाएगा आपका, मान लो एग्जाम क्वालिफाई कर लो और उसके बाद में जब डीवी हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए, तो आप डॉक्यूमेंट आपको या तो फिर मिले नहीं, या फिर जो डॉक्यूमेंट लगाए वो मैच नहीं हो, तो फिर आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। कोई यहाँ पर किसी के सुनेगा नहीं आपकी, ठीक है, आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना थोड़ा सा। ये हो जाएगा, मैंने पूरा शेड्यूल बता दिया है और थोड़ा सा कोई मिस में बात रहती है तो मैं बता देता हूँ। और जैसे आप तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपको डिटेल से पूरा सिलेबस चाहिए तो देख सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन इसमें दे रखा है। टियर फर्स्ट का जो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, ये पूरे टॉपिक बता दिए मैंने आपको, ठीक है। आराम से पढ़ लेना। जीएस के कौन कौन से टॉपिक है देख सकते हैं, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह, करंट इवेंट हो जाएगा, करंट जो अफेयर हो जाएगा वो, ठीक है। जो मैथ के कौन कौन से टॉपिक देख सकते हैं यहाँ पर, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ठीक है, और रेशियो प्रोपोर्शन हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, बिटवीन नंबर हो जाएगा, ठीक है, अलजेब्रा, एलिमेंट्री, ठीक है, ये सब ग्राफ्स वगैरह, टाइम एंड वर्क हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस हो जाएगा, एलिगेशन होगा, मिक्सर हो गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएगा? मैथ के यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये तो पूरा सिलेबस डिटेल में दे रखा है, आराम से देख लीजिए आप। पूरा नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप सर्च करोगे सिल्वी क्लासेस के नाम से तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा सिलेबस के बारे में। और भी कोई यहाँ पर दिक्कत आती है तो फॉरम कमेंट कीजिए, मैं बताता रहूँगा। और जब भी नई वैकेंसी आती है तो उसका पूरा अपडेट हमारे चैनल पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी विद्यार्थी हैं, जो अपने फ्रेंड है तक पहुँचाइए। क्योंकि देखो आपका काम है सिर्फ बताना, वो फॉर्म भरे नहीं भरे उनकी इच्छा है, लेकिन अगर आप शेयर करते हैं, अगर मान लो फॉर्म भर लेता है, अच्छी तैयारी है उसकी, ठीक है, उसके बारे में कोई मान लो कोई बिजी है, उसको पता नहीं हो नोटिफिकेशन के बारे में, अगर इसने वो तैयारी चाहिए और इस मान लो आपने बता देते हैं और उसके बाद में आपका जो बताने के बाद अगर वो फॉर्म भरता है और उसकी अच्छी खासी तैयारी है और उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बहुत बड़ा सौभाग्य होगा आपका। क्योंकि ऐसा फ्रेंड आपके लिए काम आता है, ठीक है। कि अगर मान लो उसकी तैयारी, उसको मान लो होता है कई बार कि जो एग्जाम बिजी, कोई स्टूडेंट बिजी रहता है, उसको पता भी नहीं रहता है कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस नोटिफिकेशन को शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, 20,000 वैकेंसी कोई कम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना।
और ये मैंने बता दिया डीवी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। और ठीक है, ये प्रोसेस रहेगा पूरा। तो मैंने बता दिया शेड्यूल क्या रहेगा, बाकी पूरा वैकेंसी आप देख सकते हैं। मैंने बता दिया अभी वैकेंसी है, आपको ध्यान अभी देखो यहाँ पर 17,000 वैकेंसी दे रखा है, लेकिन मैं भी दावे के साथ कह सकता हूँ वैकेंसी 20,000 तक बढ़ेगी आपकी, ठीक है। और फॉर्म की ध्यान रखना, फॉर्म में डील नहीं करना, अभी फॉर्म भर लीजिए। 24 जुलाई के भरोसे नहीं बैठना आपको, बाद में भरेंगे, लेकिन बाद में मान लो साइड नहीं चले, कुछ वो देखो बारिश का टाइम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लाइट नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो फॉर्म भर के रख दीजिए, तैयारी शुरू कीजिए अपना, ठीक है। और 6 से 7 महीने में आपका पूरा एग्जाम का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी अपना लगने वाला नहीं है। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं हाँ तो कोई दिक्कत नहीं आपको। यूपीएससी का देखो वापस अभी 25 मई को आसपास आपको वापस एग्जाम होने वाला है, 25 मई 2025 तक, ठीक है। तो उससे पहले जो भी आपका नॉर्मली आपके एग्जाम की तैयारी दीजिए, ठीक है। कोई भी छोटा मोटा एग्जाम का फॉर्म भरते रहिए आप, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, मैंने बताया था देखो अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो आपके लिए जनरल वालों को 30% मार्क लाना है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को आपको 25% मार्क लाने हैं, और अदर कैटेगरी के लिए आपको 20% मार्क लाने हैं टीयर फर्स्ट में, ठीक है। 200 नंबर का पेपर है तो उसमें हिसाब से आप देख सकते हैं कितना परसेंटेज लाना आपको। तब ये जब क्वालिफाई करते हैं तो आपको टीयर सेकंड में आप बैठ जाओगे। टीयर सेकंड में आपको कितने लाने हैं, अनरिजर्व के लिए आपको 20% और ओबीसी जनरल के ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 25% आपको लाना पड़ेगा। ये सब एग्जाम सेकंड के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा ऑल कैटेगरी के लिए आपको 30% लाने होंगे, ये सब बात की गई है, ठीक है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई इन्फॉर्मेशन कोई अगर होगी तो मैं बताऊंगा, और जो भी नई वैकेंसी आती है उसका अपडेट मैं लेके आता हूँ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यूपीएससी रिलेटेड भी मैं आपको नोटिफिकेशन देता रहूँगा। जब भी नई किसी वैकेंसी आती है उसका यूपीएससी रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है वो भी आपको बताता रहूँगा, ठीक है मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू मित्रों, जय हिंद जय भारत।